नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर जो आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लोग का जो कमेंट रहता था शैक्षिक योग्यता को लेकर कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में भी शैक्षिक योग्यता लागू हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। 2 बच्चे वाली नियम को लेकर मेरे पास लगातार निरंतर कमेंट आ रहे थे, पहले वाले चैनल पर भी, इस पे भी। हालांकि हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब का, भी नया भी इसको हम बनाए हैं और आप लोग के आशीर्वाद से इस पे भी 1200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। और पुराना वाला जो चैनल है उस पर तकरीबन हम 11.5 पौने 12 महीने हो गए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पे काम करते हुए, 11.5 महीने से ऊपर ही हो गए। और मैं पंचायत चुनाव को लेकर निरंतर फोकस कर रहा हूं। जो भी अपडेट सामने निकल के आ रही है उस अपडेट को सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को सही जानकारी मिल सके, आप लोगों को कोई भी गुमराह ना कर सके। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होगा, शैक्षिक योग्यता क्या रहनी चाहिए और 2 बच्चे वाले नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्या वास्तव में जनता से होगा, किसमें कोई चेंजिंग कर दी गई है, पूरी डिटेल में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर जो आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर जो पुराने वाले हमारे सब्सक्राइबर हमको देख रहे होंगे तो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारा ही चैनल है, ये हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब का। और जो लोग नए जुड़े होंगे वो भी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हम तकरीबन 11.5 पौने 12 महीने से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो भी अपडेट सामने निकल के आ रही है उसको सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि उन लोगों को कोई भी गुमराह ना कर सके। जो सही अपडेट है वही उन लोगों के पास पहुंचे। आइए हम बात शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो डेट है, डेट क्या रहने वाली है। देखिए, डेट से संबंधित अभी तक मैं आपको, आज हमारे ग्रुप में भी एक डेट का चल रहा था, एक कोई भाई हमारे डाले थे, तो कई लोग हमसे कमेंट करके पूछे कि क्या वो डेट सही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि देखिए, पंचायत चुनाव की जो डेट है अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि पंचायत चुनाव की डेट क्या रहने वाली है। हाँ, जो महीने की बात है, महीना अप्रैल घोषित हो चुका है कि अप्रैल में ही पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉक जिला हमेशा अटेंड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, पंचायत चुनाव पर लगातार फोकस बना के रखा हूँ। मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि पंचायत चुनाव पे जो काम है वो काफी तेजी से कराया जा रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। माना यह जा रहा है, जो हमारा अनुमान है, कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम समाप्त होंगे वैसे पंचायत चुनाव का जो शुभारंभ है, प्रथम चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। और जो मेरा मानना है कि मार्च के लास्ट वीक से प्रथम चरण का जो मतदान है वो शुरू हो सकता है। अगर जो नहीं हो पाया तो अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। बस्ते को लेकर बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, तो बस्ते का भी हम बता देना चाहते हैं कि जहां तक मैं इस चीज को देख पा रहा हूं और इस चीज के बारे में जानकारी ले पा रहा हूं बस्ते को लेकर, और एक अपडेट भी आया है कुछ दिन पहले, हम अपने पहले वाले चैनल पर लाइव में उसका जिक्र किए थे कि अपडेट में लिखा है कि दिसंबर जनवरी में बस्ता जमा हो जाएगा। लेकिन दिसंबर में नहीं जमा होगा, जो बस्ता है वह जमा आपका जनवरी लास्ट में ही होगा। और जनवरी लास्ट में इसलिए होगा क्योंकि 15 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, यानी अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा 15 जनवरी को। और उससे पहले हम महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहते हैं कि देखिए, 5 जनवरी को, ठीक ना, 5 जनवरी को, सॉरी जनवरी हो गया, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट नहीं, वोटर लिस्ट, ये भी वोटर लिस्ट ही है। इसमें आपको देखना है, इसमें आपको देखना है जो 5 तारीख को, जो 5 दिसंबर को वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन किया जाएगा, इसमें आपको देखना है कि कहीं आपके नाम में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, कोई गलती तो नहीं हुई है, किसी का नाम छूट तो नहीं गया है।
अगर जो ऐसे कंडीशन में अगर जो आपको दिख रहा है कि हाँ आपका कोई जो समर्थक है उसका नाम ही नहीं है या आपका ही नाम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे विरोधी ऐसे होते हैं, अगर जो देखते हैं ग्राम सभा में आपका माहौल अच्छा बना है, आप चुनाव जीत सकते हैं, पूरी उम्मीद है, तो जो विरोधी होते हैं वो प्रत्याशी का ही नाम कटवा देते हैं। तो इस चीज पर आप लोग फोकस कीजिएगा। जब 5 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, तो इसीलिए प्रकाशन होता है कि आप लोग अपने वोटर लिस्ट का जो आपके लोग हैं आप उनकी जांच कर ले। नाम में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक है, कोई त्रुटि है, तो उसका सुधार करने का समय रहता है, आपत्ति के लिए समय रहता है, उसको आप सही करवा लें। लेकिन अब ध्यान दीजिए, लेकिन 15 जनवरी को जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा वह फाइनल रहेगा। 15 जनवरी के बाद आप कोई भी त्रुटि का सुधार नहीं करवा सकते, ना आप कोई भी एक भी नया वोटर बढ़वा सकते हैं, ना आप कोई भी छेड़छाड़ करवा सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी को जो आ जाएगा उसी पर चुनाव होगा। उसके पहले आपको 5 दिसंबर को यह जो वोटर लिस्ट है यह आपको दे रहा है, आपको जांच करने के लिए कि आप एक बार निकलवा लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा कि आपके सारे समर्थक का नाम है, समर्थक के परिवार का नाम है, आपके जो वोटर है उनका नाम है, कोई कटवाया तो नहीं है, या आपका ही नाम तो कोई नहीं कटवाया है, आपके परिवार का नाम तो कोई नहीं कटवाया है आपका विरोधी। क्योंकि देखिए बहुत सारे विरोधी ऐसा करते हैं, पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा ये सब चीज देखने को मिलता है, जो नाम का जो कटौती होता है लोग कटवा देते हैं। तो इस चीज को आप लोग फोकस कीजिएगा। 5 दिसंबर वाले जो वोटर लिस्ट आएगा इस चीज को आप एक बार सर्जरी निगाह से देख लीजिएगा। लेकिन 15 जनवरी को जो आपका अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, अंतिम सूची का प्रकाशन आपका 15 जनवरी, ठीक ना, अंतिम सूची का प्रकाशन ठीक ना, 15 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 15 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद आप कोई भी सुधार या छेड़छाड़ नहीं करवा सकते हैं वोटर लिस्ट में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो 5 दिसंबर को आएगा उसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब नियम को लेकर लोगों के मन में जो कमेंट आ रहा है, 2 बच्चे वाले नियम को लेकर और शैक्षिक योग्यता को लेकर, इस चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में यह नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था इस चीज के बारे में, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि पहले वाले चैनल पर भी आ रहा था और इस पे भी आ रहा था। तो आज मैं यह वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ, शैक्षिक योग्यता को लेकर। ग्राम प्रधान का शैक्षिक योग्यता क्या रहना चाहिए, ठीक ना, शैक्षिक योग्यता, ठीक ना। देखिए हरियाणा में, राजस्थान में, भारत के कई राज्यों में शैक्षिक योग्यता वाला नियम लागू है। कई राज्यों में शैक्षिक योग्यता वाला नियम लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक यह नियम लागू नहीं है और लागू भी नहीं होगा। हम बता रहे हैं, कोई भी नियम अगर जो लागू रहने वाला रहता तो उसका जो कार्य है वो शुरू हो गया होता। जैसे कि आप देख सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव का जो नियम है जो आ रहा है, उसके लिए कार्य 4-5 महीने पहले से ही हो रहा है, उसका प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। लेकिन इस चीज का प्रस्ताव बना के नहीं भेजा गया है, न इस चीज के बारे में कोई जिक्र हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता का जो नियम है उसको आप ना मान के चलिए, ठीक ना। शैक्षिक योग्यता का नियम आप उत्तर प्रदेश में ना मान के चलिए, नहीं के बराबर कोई अपडेट नहीं आएगी। और ना अगर जो आनी रहती या कुछ होना रहता तो इस पर अब तक कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया होता। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है गृह मंत्री अमित शाह के पास, वैसे इसके बारे में भी जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई होती और इसका भी जो कार्य है वो शुरू हो गया होता। लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जिस तरह पिछली बार पंचायत चुनाव हुआ था उसी प्रकार इस बार भी होगा। कोई शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगी। हाँ, हालांकि भारत के कई राज्यों में
शैक्षिक योग्यता वाला नियम देखने को मिलता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 बच्चे वाले नियम को लेकर कमेंट आ रहा था कि क्या 2 बच्चे वाले नियम उत्तर प्रदेश में लागू होंगे क्या, तो इसके बारे में भी आप ना मान के चलिए, ये भी नहीं रहेगा। जिस हिसाब से पहले था उस हिसाब से इस बार भी रहेगा। अगर जो आपके पास 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर जिसके बारे में कुछ बदलाव होना रहता तो इसका भी जो कार्य है वो शुरू हो गया होता। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का जो कार्य है, जो बदलाव होने जा रहा है, उसका कार्य काफी दिन पहले से शुरू हो गया है और उसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। वैसे अगर जो दोनों नियम अगर जो आने वाला रहता तो इसका भी कार्य शुरू हो गया होता। तो आप इस टेंशन में ना रहिए, ये दोनों नियम जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हैं, ठीक ना। शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चे वाले नियम उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होंगे, क्योंकि अगर जो होना रहता तब तक इसका कार्य शुरू हो गया होता। अब अगला चीज है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। देखिए, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, इसका जो चुनाव है पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि इसका जो चुनाव है वह जनता से ही होगा, जनता से होगा। क्योंकि इसका जो काम है काफी दिन से हो रहा है और जो प्रक्रिया है वो सारा कुछ फाइनल हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे जो उनका जो ऑर्डर है वो मिल चुका है और कैबिनेट में इस चीज को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है दिल्ली होम मंत्रालय में, यानी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके पास इसको भेज दिया गया है। केवल उस पर मुहर लगना बाकी है, केवल उस पर मुहर लगना उनका बाकी है अमित शाह का, और जिस दिन मुहर लग गया उस दिन इस चीज का ऐलान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार अगर जो भेजा है तो दिल्ली का जो केंद्र सरकार है वो उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि देखिए राज्य में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो कोई भी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के जो नियम है उस चीज को अनदेखा नहीं करेगी, उस चीज को लागू करेगी। और हालांकि प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से जो सहमति बनी है तो ऐसे नियम का कोई भी केंद्र सरकार विरोध नहीं कर सकती है, और खास करके जब उसी पार्टी की सरकार हो। तो यह नियम 100% अपने उत्तर प्रदेश में लागू होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अब जनता से होगा। इस चीज को आप लोग लगभग तय ही मान के चलिए, केवल घोषणा होना बाकी है। और बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह जो है वो दौरे पे हैं और व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है। और जैसे उनको समय मिला, क्योंकि उनके पास यह चीज जो है, इसका जो प्रस्ताव है वह पहुंच गया है, प्रस्ताव पर मोहर लगा देंगे और जिस दिन मोहर लगा देंगे उस दिन इस चीज का ऐलान हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है, जो लोगों का जो कमेंट आता था, क्योंकि आज का जो वीडियो है वह मेरा केवल कमेंट पे ही है, क्योंकि जो लोगों का जो कमेंट रहता था उस चीज को मैं आज सोचा कि वीडियो के माध्यम से और भी लोगों के हो सकता है कि मन में सवाल चलता हो, तो क्यों ना उसको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उस चीज के बारे में दी जाए। बस्ता जमा होने का जो अपडेट है, बस्ता कब जमा होगा, बस्ता जमा होने का जो अपडेट जो आई है उसमें दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का जिक्र किया गया है, लेकिन आपका वो दिसंबर में नहीं होगा, वो जनवरी में ही होगा और जनवरी लास्ट में ही होगा, क्योंकि 15 तारीख को जो अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा जनवरी में, तो आप मान के चलिए 15 जनवरी के बाद ही बस्ता जमा होगा। तो जनवरी लास्ट आप इस चीज को मान सकते हैं, जनवरी लास्ट वीक यानी लास्ट हफ्ते बस्ता जमा जनवरी के लास्ट हफ्ते तक। आज का जो मेरा वीडियो है केवल सवाल पे था, जो लोगों का जो सवाल आ रहा था यही सब चीजों पर सवाल, मतलब जो कमेंट आ रहा था कि शैक्षिक योग्यता लागू होगा कि नहीं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किससे होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किससे होगा, 2 बच्चे वाले नियम लागू होंगे कि नहीं, पंचायत चुनाव कब होगा, बस्ता कब जमा होगा। आज मैं जो भी आप लोग का जो सवाल आता था उस चीज का पूरा जवाब मैं आपको बता चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ मैं आज आपको अपडेट दे दिया हूं, ठीक ना। और
रही बात जो चुनाव का जो आरक्षण सीट है कि आरक्षण सीट की चस्पा कब की जाएगी, तो यह बोर्ड एग्जाम पर डिपेंड करता है। अगर जो उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है फरवरी में होती है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर जो बोर्ड एग्जाम है फरवरी सेकेंड वीक से शुरू होती है, तो मान के चलिए कि जो आरक्षण सीट है वह फरवरी फर्स्ट वीक में जारी हो जाए। अगर जो बोर्ड एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक से ही शुरू होगी, तब आपका जो आरक्षण सूची का जो चस्पा है वह जनवरी लास्ट वीक तक हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब बोर्ड एग्जाम जब शुरू हो जाएंगे तो अधिकारी जो भी रहेंगे जिले के, जिनको पंचायत चुनाव को लेकर जो काम कर रहे हैं आरक्षण प्रक्रिया को लेकर, वो सारे लोग एग्जाम में बिजी हो जाते हैं। क्योंकि वही अधिकारी जो बच्चों का जो सेंटर जाता है, सेंटर चेक करने के लिए बैच बन के जाते हैं, जो नकल वगैरह होता है उस चीज़ को चेक करने के लिए। इसीलिए पंचायत चुनाव में काफ़ी तेजी लाया गया है, ताकि जो काम है उसको सारा बोर्ड परीक्षा से पहले कराया जा सके। और आरक्षण प्रक्रिया पर काम भी हम आपको बता दें कि नवरात्रि के बाद से शुरू होने वाला है। मान के चलते हैं आपकी जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगी वैसे आरक्षण प्रक्रिया पे काम शुरू हो जाएगा। और सभी ब्लॉक से हर ग्राम सभाओं का जो जनसंख्या आंकड़ा है, जो रिपोर्टें हुए, सभी ब्लॉक से मांगी जाएंगी जिला पर। और जो ब्लॉक के जो वीडियो रहेंगे सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट ले जाकर जिला पर देंगे लोग। और फिर जिला पर डीपीआरओ महोदय और डीएम महोदय और सीडीओ महोदय के द्वारा जो आरक्षण प्रक्रिया उस पर काम होना है। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें कि इस बार जो आयोग का गठन हुआ है, आयोग की निगरानी में जो आरक्षण सीट है उसका रोटेशन होगा, जिसका नाम है ओबीसी आयोग, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग की निगरानी में पूरा आरक्षण प्रक्रिया पे काम होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो आज़ादी के बाद अभी तक आरक्षित नहीं हुई हैं और उन लोगों की जनसंख्या भरपूर है, चाहे ओबीसी हो या एससी हो। वैसे सीटों को इस बार रिजर्व किया जाएगा। और माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कुछ दिन पहले बयान भी आया था कि वर्तमान में जो सीटें जिस जगह के लिए आरक्षित है, जिस ग्राम सभा के लिए आरक्षित है, आने वाले आगामी पंचायत चुनाव में उस सीट को परिवर्तन कर दिया जाएगा, दूसरे वर्गों को भी मौका दिया जाएगा। यह उनका जो बयान था, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था। और आज आपका जो भी सवाल रहता था, हर सवाल के मैं जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। मुझे लगता है कि अब कोई आपका जो कमेंट में जो सवाल आता है वह कोई सवाल छूटा नहीं है। यही सवाल आपका परमानेंट आता रहता था, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले पर, यानी इस चैनल पर भी। और भी कुछ आपको जानना हो पंचायत चुनाव से संबंधित तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्ते, प्रणाम।